हेलो स्टूडेंट्स, CAA इस समय बहुत चर्चा हो रही है। इस पर आप भी जानना चाहेंगे कि CAA है क्या आखिरकार। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड में अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हमारे भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ समय पूर्व घोषणा की थी कि 2024 के चुनावों से पूर्व CAA को लागू कर दिया जाएगा। ये तो आप लोगों ने भी सुना होगा, लेकिन चर्चा का विषय क्यों है, क्या है CAA, थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं। CAA का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इस पर एक नजर डाल लीजिए जरा। इस अधिनियम के अनुसार आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारे 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो कि मुस्लिम देशों की श्रेणी में आते हैं, इन तीनों ही देशों से गैर मुस्लिम, जिनको कि वहां पर उत्पीड़ित किया गया, जिनको वहां पर प्रताड़ित किया गया और वो इन देशों को छोड़कर भारत में आए हैं, उन लोगों को भारत में नागरिकता प्रदान की जाए और नागरिकता प्रदान करते समय थोड़ा सा आसानी कर दी जाए नागरिकता प्रदान करने में। बस इसी उद्देश्य से हमारे नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में अमेंडमेंट किया गया, उसका संशोधन किया गया। आप देख सकते हैं कि गैर मुस्लिम का मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई प्रवासियों से है, जो कि इन तीनों देशों से छोड़कर भारत में आए हैं। 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और 10 जनवरी 2020 को इसे लागू किया गया था, लेकिन पूरे भारत में इसका व्यापक विरोध होने के कारण उस समय के लिए इसे रोक दिया गया। लेकिन 2024 के चुनावों से पूर्व एक बार फिर से इसे लागू करने की घोषणा की गई है। इसमें हमारी सरकार का यह कहना है कि ये अधिनियम किसी भी प्रकार से उन मुस्लिमों से नागरिकता नहीं छीनेगा जो कि बाहरी देशों से आकर के यहां पर बसे हुए हैं, बल्कि ये केवल नागरिकता प्रदान करने के लिए बनाया गया अधिनियम है। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से बाहर से 3 देशों के, जिनके नाम मैंने यहां पर कहा है, गैर मुस्लिम, जिनको कि वहां पर उत्पीड़ित किया जाएगा, अगर भारत में आने के बाद उनको आसानी से नागरिकता प्रदान कर दी जाए तो वो भारत के नागरिक बन पाएंगे, क्योंकि ये सभी देश वो हैं जो कि मुस्लिम राष्ट्र हैं। वहां पर मुस्लिम तो ऑलरेडी सुरक्षित होने चाहिए। अगर वहां से कोई भी मुस्लिम भारत में आता है तो उसे इस अधिनियम के तहत विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा, लेकिन बाकी जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं उनको लाभ दिया जाएगा, क्योंकि वो वहां पर इन तीनों ही देशों में अल्पसंख्यक थे और वहां उत्पीड़ा का शिकार होकर वो भारत में आए हैं शरण लेने के लिए। थैंक यू।